मोलैरिटी को स्मॉल m से। और मोलैरिटी क्या होती है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट which is dissolved in 1 kilogram of solvent। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है। ये बहुत चीज ध्यान देने की, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें मिस्टेक करते हैं, इसको भी सॉल्यूशन में काउंट कर लेते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट, और वो भी किस चीज में आती है, किलोग्राम में, केजी के अंदर। तो इसका क्या, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और इसको इंडिकेट किससे करते हैं, एम, स्मॉल एम से। इसका मात्रा क्या होगी, यदि इसकी यूनिट क्या है तो क्या होगी, यूनिट इसकी मोल किलोग्राम इनवर्स। और इसमें आप देखेंगे इसके फॉर्मूले में कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं आता। इट मीन्स इसका मान टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज नहीं होता, इसलिए ये एक कह सकते हैं कि प्योर कंसंट्रेशन कह सकते हैं कि सॉल्यूशन की अगर हम सही कंसंट्रेशन बोलें तो मोलैरिटी इसकी सही कंसंट्रेशन में आती है, परसेंटेज बाई सही कंसंट्रेशन में कहलाती है, प्योर कंसंट्रेशन कहलाएगी। प्योर मीन्स यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, तो सही कंसंट्रेशन मान सकते हैं। अगर हमें किसी सॉल्यूशन की निकालनी है तो हम उसको मोलैरिटी के टर्म्स में एक्सप्लेन कर देते हैं, या परसेंटेज बाई वेट के टर्म्स में कर सकते हैं, या पीपीएम के टर्म्स में, या मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे करते हैं। अब आता है नेक्स्ट, इसका फॉर्मूले को हम और कैसे कर सकते हैं, m इज इक्वल टू, m को हमने करा w अपॉन n, आप जानते हैं w अपॉन m, w ये दोनों चीज किसकी है, सॉल्यूट की, इंटू 1000 अपॉन mw इंटू कैपिटल W, और ये किसमें आ गई, ग्राम में। नेक्स्ट आता है 6, मोल फ्रैक्शन। x, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए इसको हम एक तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर एक सर्किल है जिसके मैंने 4 पार्ट कर दिए, एक को मैंने शेड कर दिया, और मैंने पूछा कि बताइए इसमें कितना भाग शेडेड है, तो हम क्या बोलेंगे, एक भाग शेडेड है, और कितने भाग हैं टोटल, 4, यानी कि 4 में से एक भाग शेडेड है। तो इसको हम एक रेशियो के टर्म से बोले तो 1/4 भाग इसका शेडेड है, और 3/4 भाग अनशेडेड है। तो मोल फ्रैक्शन भी यही चीज है कि ये भी एक रेशियो वाली कंसंट्रेशन होती है कि सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी चीज है कि उसमें सॉल्यूशन में कितना भाग सॉल्यूट का है और कितना भाग सॉल्वेंट का है, वो मोल फ्रैक्शन कहलाता है। यानी कि मोल फ्रैक्शन मींस x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, इट मे बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कंपोनेंट किसके हैं, सॉल्यूशन के, and total number of moles of solution। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट विच इज और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, रेशियो ऑफ इन दोनों का क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन। अब चूंकि इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट का यदि हम मान लें कि लेट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, XA, और मोल्स हैं MA, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया XB, नंबर ऑफ मोल्स हो गए MB, तो सॉल्यूशन के अंदर टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है, तो सॉल्यूट के हो गए Na और ये हो गया Nb। तो हम इनकी यदि मोल फ्रैक्शन को निकालें तो XA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb, एक्स भी किसके बराबर हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका योग हमेशा 1 के बराबर होता है। यदि उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने चाय की बात की थी, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हो गए, चाय की पत्ती, चीनी, पानी, दूध, सब चीज़ होते हैं, तो बहुत सारे कंपोनेंट हो गए, लेकिन उनका योग 1 के ही बराबर होगा। तो कंपोनेंट अगर मैं शॉर्ट में कर लूँ XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो XA का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस XB, और XB का मान कितना आएगा 1 माइनस XA। इससे क्या निकल कर आ रहा है कि XA का मान 1 से कम होना चाहिए, XB का मान 1 से कम होना चाहिए। इट मीन्स X का मान 1 से कैसा होगा कम होगा, लेकिन 0 नहीं आएगा, और 0 से कैसा होगा ज़्यादा होगा। तो X का मान 1 से कम बट 0 से अधिक होता है। ये आ गया मोल फ्रैक्शन। आता है फॉर्मेलिटी, सेवेंथ है फॉर्मेलिटी F। देखिए फॉर्मेलिटी मोलैरिटी की ही समान है। अंतर क्या है, वहां पे हम मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला वेट लेते हैं। पहले मैं इसको आपका फॉर्मूला लिखती हूँ, F इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपॉन फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट into volume of solution into ये हो गया लीटर में। देखिए फॉर्मूला वेट जिसको मैं कह सकते हैं FW, अभी हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर वेट माने MW, फॉर्मूला वेट माने FW। दोनों में क्या अंतर है, देखिए मॉलिक्यूलर वेट माने होता है कि जो हमेशा एक ही मोल का होता है। मॉलिक्यूलर वेट हमेशा हम 1 मोल का लेंगे, जैसे हम क्या NaCl है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, एसिटिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट जैसे NaCl का आप जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.5, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। एक मिनट निकाल लेते हैं। देखिए 12 दूनी 24 और 24 और 4 कितने होते हैं 28 और 16 दूनी 32, 60 आ गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 और इसका होता है 58.5। हम कोई भी जगह पे लें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हम 1 मोल का लेंगे, लेकिन इसको यदि किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाते हैं और सोल्यूशन बनाने पर यदि ये मॉलिक्यूल जो भी कंपाउंड है वो चेंज हो जाता है, उसका वेट में परिवर्तित हो जाता है, उसके आणविक फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, तो हम उस समय उसका फॉर्मूला वेट देखते हैं। इस फॉर्मूले के लिए अगर फॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कंपाउंड सोल्यूशन के बाद डिसॉल्व करने के बाद उसकी फेस में क्या चेंज आया, उसकी फेस में क्या चेंज आ रहा है। जैसे NaCl को यदि हम किसी कार्बनिक यौगिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने पर वहाँ पे भी वो NaCl की फॉर्म में ही रहता है, तो उसका फॉर्मूला वेट 58.5 ही रहेगा, क्योंकि वो कंपाउंड में भी डिसॉल्व करने के बाद भी सोल्यूशन में 50 NaCl की फॉर्म में ही उपस्थित है। लेकिन एसिटिक एसिड को यदि डिसॉल्व करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर तो वो वहां पर अभी बाहर तो सिंगल था, देखिए जब डाला तो डाइमर में कन्वर्ट हो गया। डाइमर का मतलब इसके 2 अणु आपस में जुड़ गए और जुड़ने के बाद उस सॉल्यूशन के अंदर वो इस फॉर्म में उपस्थित हो गया, और जब वो इस फॉर्म में उपस्थित है तो इस समय इसका मॉलिक्यूलर वेट 60, तो पहले था ही इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 60 होकर कितना हो गया 120, तो अब ये मॉलिक्यूलर वेट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका फॉर्मूला वेट। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे फॉर्मूला वेट और सोल्यूशन में यही है, तो ये कहलाती है फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी का मान भी टेम्परेचर चेंज होने पर परिवर्तित हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके रिलेशन को और इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको मैं बताऊंगी।